आपको वचन देता हूँ, इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि कोई माइकलाल हिंदुस्तान के अंदर पैदा नहीं हुआ है जो आपका किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई गलत। मेरा नाम शिवाकांत पाल है और मैं शाहभाई मेडिकल कॉलेज से फिजियोथेरेपी सेकंड ईयर का छात्र हूं और बचपन से राजनीति में एक इंटरेस्ट था, एक लगाव था। तब हमने कहा कि पढ़ाई के साथ में जिंदगी का जो हमारा एक हिस्सा बना राजनीति का, उसको करने के लिए हमने राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन किया और आज मैं देख रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय पार्टी तो बड़े बड़े लोग जो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, वो लोगों को भी इस बात का आकलन हो गया है कि राष्ट्रीय पार्टी आने वाले समय में सत्ता में अपना हिस्सा मांगेगी और अपना हिस्सा हासिल करके आगे की राजनीति करेगी। साथियों, मैं इस बात को आपसे बताना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद से मैंने कहा कि जब मैं राजनीति करता हूं तो मुझे चुनाव भी लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी था। अगर हमारे समाज के लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती थी, कोई समस्या आती थी, तो हमारा कोई नेता नहीं है, हमारे पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है जो हमारी समस्या को हल कर सके, उसका निवारण कर सके। तब मैंने अपने जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल जी से कहा कि मुझको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है। तब जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि आप वार्ड नंबर 30 अधी से चुनाव लड़िए, पूरी राष्ट्रीय पार्टी आपको चुनाव जिताने के लिए मेहनत करेगी, आपको चुनाव जिताएगी। तब मैंने कहा अध्यक्ष जी मैं चुनाव तो लड़ूंगा, लेकिन मेरा जो सपना है उस सपने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। और जब मैं गया तो मुझसे लोगों ने कहा कि वहां समाज के कई लोग चुनाव लड़ते हैं। तब मैं उनसे कहा कि समाज के लोग तो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आजादी के बाद से हो रहे हैं, लेकिन आज तक ये समाज जहां खड़ा था वही का वही खड़ा है। इस समाज का कोई आज तक कुछ हुआ नहीं है। और ये जो पुराने नेता हैं जो दूसरी पार्टियों में चमचागिरी करते हैं, उनकी हाँ हुजूरी करते हैं, अगर इनके हाथ में आप लोग बात देते रहेंगे तो समाज का कुछ होने वाला नहीं है। और मैं तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से भी इस बात की गुजारिश करता कि आने वाले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में मेरा साथ दे देना, मुझे चुनाव जिता देना, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं वादा नहीं करता क्योंकि वादा तमाम लोग करते हैं, लेकिन ये मैं वचन देता हूं कि आज जो लोग एक छोटे से काम के लिए लेखपाल कानून के पास जाते हैं, उनके पास छोटा सा काम कराने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वो पैसों की बात करते हैं, पैसा लेते भी हैं तो महीना 2 महीना लगा देते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। लेकिन ये आपका बेटा, आपका भाई शिवाकांत पाल ये बात की वचन देता है, अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो लेखपाल कानून गौ के पास वो हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे 1 रुपया ले सके। अगर क्षेत्र में मैं इस बात की घोषणा कर दूंगा कि अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी एक बार घूस लेता है, पैसा लेता है, आपका काम नहीं करता है, तो मैं आपके आगे चलने का काम करूंगा, आप लोग मेरे पीछे चलिएगा, वो अधिकारी आपके गांव में घुसने नहीं पाएगा। तो इसलिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा मकसद है
मेरा मकसद है कि मुझे उन घरों में उजाला करना है, मुझे उन घरों में नई रोशनी देना है जिन घरों में वर्षों से अंधेरा है। मैं मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, अपने दिल से ये दुआ दो कि मैं कयामत तक चमकता रहूं और दबे कुचले लोगों को, अपने समाज को एक नई रोशनी दूं। इसलिए मेरे पास बोलने के लिए मैं 2 घंटा बोलूंगा, तब भी मेरे पास वक्त, शब्दों की कमी नहीं होगी। लेकिन मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास हो, जो हम लोग निरंतर परेशान हो रहे हैं, दुखों का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपका छोटा बेटा हूं, आपका भाई हूं, ये मेरा पहला चुनाव होगा। मेरे पिताजी ग्राम प्रधान रहे हैं, पेशे से वो भी डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा समाज के बारे में सोचा है, समाज के लोगों में उन्होंने भाईचारा बनाने का काम किया है। उन्हीं से सीख लेकर के मैं भी राजनीति में कदम बढ़ाया हूं। तो आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा। मैं आपको वचन देता हूं, इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि कोई माई का लाल हिंदुस्तान के अंदर पैदा नहीं हुआ है जो आपका किसी भी प्रकार का, आपके साथ कोई गलत काम कर सके।